मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी इडू करंट अफेयर। एसजी इडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि बोगाटा पुस्तक मेला 2026 में भारत को विशेष अतिथि देश के रूप में चुना गया है। सेकेंड है कि द कॉन्शियसनेस नेटवर्क लेखक सुगाता श्री निवास सरायू हैं। सेकेंड है कि द कॉन्शियसनेस नेटवर्क लेखक जो है सुगाता श्री निवास सरायू हैं। थर्ड है कि लोकेश मशीनें लिमिटेड ने विकसित किया भारत का पहला स्वदेशी मीडियम मशीन गन। फोर्थ है कि जेनसन हुआंग बने फॉर्च्यून 2025 के सबसे शक्तिशाली व्यवसाय व्यक्ति। फिफ्थ है कि पंजाब बना पहला राज्य जिसने न्यायिक पैनल में शामिल किए साइन लैंग्वेज विशेषज्ञ। सिक्स्थ है कि आईसीएमआर ने शुरू किया साइन कार्यक्रम वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को प्रेरित करने हेतु। सेवेंथ है कि आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप टूटोज। एट्थ है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बना पहला एसएफबी जिसने आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा प्राप्त किया। नाइन्थ है कि अमित शाह ने रखा सीतामढ़ी के जानकी मंदिर के पुनर्वास की आधारशिला। टेंथ है कि नाइजीरियाई वैज्ञानिक प्रो एडनेल बने एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता। 11th है कि गौरव बनर्जी राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद के अध्यक्ष नियुक्त। 12th है कि 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान में आयोजित होगा। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि देयर आर 3 ways टू अल्टीमेट सक्सेस। द फर्स्ट वे इज टू बी काइंड, द सेकंड वे इज टू बी काइंड एंड द थर्ड वे इज टू बी काइंड। यानी अंतिम सफलता तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है दयालु होना, दूसरा रास्ता है दयालु होना और तीसरा रास्ता भी है दयालु होना। फ्रेंड्स, हम लोग 9 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है? तो खीर गंगा रिवर ने। अगस्त 2025 में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए किस देश ने गैंडों के सींगों पर रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल शुरू किया है? तो साउथ अफ्रीका ने। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो आपका दिल्ली। मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0 योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये आपको असम सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 12वें विश्व खेल 2025 का आगाज कहां हुआ है? तो चाइना में। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सारा तेंदुलकर को। हाल ही में तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 21% की। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एस राधा चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहां स्थापित किया जा रहा है? तो सियोक विलेज में। सावलकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को किस देश के 38वें बोगाट अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में 2026 में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया है? यानी रिसेंटली विच कंट्री हैज सेलेक्टेड इंडिया एज द गेस्ट ऑफ द ऑनर एट द 38th बोगाट इंटरनेशनल बुक फेयर 2026। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी चिली और ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स की कोलंबिया। यानी भारत को कोलंबिया देश के 38वें बोगाट अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में 2026 में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत को 38वें बोगाट अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में चुना गया है। यह मेला कोलंबिया की राजधानी बोगाट में आयोजित होगा। कार्यक्रम 2026 में कोलंबिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन में से एक होगा। भारत भागीदारी यानी भारत अपने साहित्य, संस्कृति, कला और प्रकाशनों का प्रदर्शन करेगा। यह अवसर भारत कोलंबिया के सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को
मजबूत बनाएगा। फ्रेंड्स, कोलंबिया है तो देख लेते हैं कोलंबिया को। तो कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसका कैपिटल बोगाट है। प्रेसिडेंट की बात करें तो गुस्ताव पेट्रो है। करेंसी आपको कोलंबियन पेसो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्शियसनेस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द कॉन्शियसनेस नेटवर्क। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी आर कौशिक, ऑप्शन सी सुगाता श्रीनिवास सरायू और ऑप्शन डी सुनील सेठ। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि सुगाता श्रीनिवास सरायू को जो है द कॉन्शियसनेस नेटवर्क नामक पुस्तक लिखा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि द कॉन्शियसनेस नेटवर्क के लेखक जो है आपको सुगाता श्रीनिवास रायू हैं। पुस्तक का पूरा शीर्षक है कि द कॉन्शियसनेस नेटवर्क अ क्रॉनिकल ऑफ रेसिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप। यह किताब भारत में आपातकाल के दौरान प्रवासी भारतीयों के विरुद्ध आंदोलन का दस्तावेज है। यह पुस्तक लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रतिरोध पर प्रकाश डालती है। इसमें ऐतिहासिक शोध, साक्षात्कार और व्यक्तिगत कथाओं का मिश्रण है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य में मकर विलुकी पर्व मनाया गया। तो ये आपको केरल में जो है आपको मकर विलुकु पर्व को मनाया गया। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये आपको राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निजी कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की है, यानी विच प्राइवेट कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस मीडियम मशीन गन्स। ऑप्शन ए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन बी लार्सन एंड टर्बो, ऑप्शन सी लोकेश मशीन लिमिटेड और ऑप्शन डी भारत फोर्स। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की लोकेश मशीन लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन को विकसित किया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड ने यह MMG विकसित किया है। यह एक 7.6 गुणे 5.1 mm बेल्ट फेड मीडियम मशीन गन है। इससे पहले इस कंपनी ने स्वदेशी 9x19 mm सब मशीन गन ASMI विकसित किया था। यह MMG 800 राउंड प्रति मिनट के गति से रफ्तार कर सकता है और इसकी प्रभावी रेंज लगभग 1800 मीटर तक है। यह प्रोजेक्ट भारत रक्षा निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाता है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। तो पीयूष गोयल ने। भारत और किस देश ने 2026 के ड्यूअल ईयर्स के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी। यह आपको उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून की 2025 के व्यापार में सबसे पहले शक्तिशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है, यानी हु इज एट द टॉप ऑफ द फॉर्च्यून 2025 लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस। ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जेंसन होंग, ऑप्शन सी सत्य नडेला और ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। तो इसका सही आंसर फ्रेंड जॉनसन हुआंग जो है फॉर्च्यून की 2025 के व्यापार में सबसे शक्तिशाली लोगों के रूप में सूची में शामिल हुए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। नेविडा के संस्थापक CEO जेंसन हुआंग ने फॉर्च्यून 2025 की मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस सूची में पिछले वर्ष टेस्ला के एलन मस्क शीर्ष पर थे, जिन्हें इस बार हुआंग ने पीछे छोड़ दिया है। शीर्ष 5 में शामिल आपका है जेंसन हुआंग पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सत्य नडेला, तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग, चौथे पर एलन मस्क और 5वें पर आपको वांग चुआनफू है। नवीडिया CPU और AI तकनीक में अपनी अग्रणी भूमिका के चलते हुआंग को यह स्थान प्राप्त हुआ है। फॉर्च्यून की यह सूची विश्व भर के 28 उद्योगों में फैले शीर्ष 100 प्रभावशाली व्यावसायिक नेताओं को इसमें शामिल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, यानी विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इन द जुडिशियल पैनल अंडर द जुवेनाइल जुडिस एक्ट। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि पंजाब ने
किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पंजाब देश का पहला राज्य बना है जिसने जुवेनाइल जुडिशियस एक्ट 2015 के तहत साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर और स्पेशल एडुकेटरों को न्यायिक पैनल में शामिल किया है। यह घोषणा पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय डॉक्टर बलजीत कौर ने की है। इसका उद्देश्य है कि सुनने व बोलने में अक्षम बच्चों को न्याय तक पहुंच बनाने में सहायता करना तथा संवाद बाधाओं को दूर करना है। यह पहल पोस्को एक्ट 2012 के प्रावधान के अनुरूप भी है और विशेषज्ञों को जिलेवार तैनात किए जाएंगे। यह कदम पंजाब सरकार के समावेशी और अधिकार आधारित शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, पंजाब है तो देख लेते हैं पंजाब को। तो पंजाब जो है वेस्ट इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम की बात करें तो भगवत मान है। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, यानी द साइन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय होम। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका सही आंसर फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMAR ने साइन पहल की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि साइन पहल यानी साइंस हेल्थ एंड इनोवेटिव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोर की शुरुआत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने की है, जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सहयोग से आयोजित की गई है। उद्देश्य है कि कक्षा 9 से 12 छात्रों के वैज्ञानिक जिज्ञासा को जगाना, नवाचार को बढ़ावा देना और उन्हें स्वास्थ्य जीव विज्ञान अनुसंधान के कैरियर की ओर प्रेरित करना। यह एक राष्ट्रीय छात्र आउटरीच कार्यक्रम है जिसमें देश भर में 300 से अधिक स्कूल के 13,000 से ऊपर छात्रों ने भाग लिया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम में लैब, भ्रूण शोध प्रदर्शनकारी, पोस्टर सत्र, वैज्ञानिक के साथ संवाद जैसी इंटरैक्टिव गतिविधियां शामिल हैं। साइन पहल प्रधानमंत्री के एक दिन वैज्ञानिक के रूप में दृष्टिकोण से प्रेरित है और यह ICMR के भविष्य प्रतिवर्तकों और पोषित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को शुरू किया गया है। यह आपका होगा महाराष्ट्र में। इस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। तो आपको भारत ने। मवेशियों के उत्सव कुनामा कहां मनाया गया, तो ये आपको तेलंगाना में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित कौन सा AIT कर रहा है, यानी हु हैज लॉन्च इंडियन फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम कॉम्पिटिटिव। ऑप्शन ए IIT पलक्कड़, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली और ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि IIT पलक्कड़ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालन शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि IIT पलक्कड़ द्वारा ये शुरू किया गया है। ऐप का नाम है टूटोज। यह भारत का पहला ऐसा ऐप है जो AI तकनीक से सशक्त है। यह ऐप रैबिन टेक्निक सॉल्यूशन नामक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है जो IIT पलक्कड़ ने इनक्यूबेट किया है। इस ऐप का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT पलक्कड़ में किया है। टूजो JEE, नीट और कैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल क्षेत्र के अंतर को पाटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना है, यानी which has become the first small finance bank to get universal bank status from RBI। ऑप्शन ए उत्तरकेश SFB, ऑप्शन बी फिनो SFB, ऑप्शन सी इक्विटीज SFB और ऑप्शन डी AU SFB। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि AU SFB जो है RBI से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और पहला SFB बैंक बन गया जिसने RBI से यूनिवर्सल बैंक का इन प्रिंसिपल दर्जा प्रदान किया है। यह RBI द्वारा पिछले लगभग 10 से 11 वर्षों में दिया गया पहला यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस है। अंतिम मंजूरी प्राप्त करने वाले प्रोमोटर संजय अग्रवाल को अपने 22% हिस्सेदारी एक अलग होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर करनी होगी। यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए AU बैंक बड़े ऋण, नए ग्राहक वर्ग और सहायक संस्थाओं की संस्थान जैसी सेवाएं प्रदान कर सकेगा।
AUSF की स्थापना फ्रेंड्स 1996 में हुआ था और यह 2017 में स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के रूप में परिवर्तित हुआ था। इसके स्थिर वित्तीय प्रदर्शन में इस सफल आवेदन की राह बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर की पुनर्विकास की आधारशिला रखी? यानी रिसेंटली हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ द जानकी टेम्पल इन सीतामढ़ी बिहार? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नीतीश कुमार और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सेंस फॉर फ्रेंड्स की ऑप्शन बी अमित शाह जो है बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में पौनउरा धाम स्थित जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई केंद्रीय और राज्य मंत्री उपस्थित थे। 882.87 करोड़ की इस परियोजना में मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण, पर्यटन सुविधा का विकास सहित 67 एकड़ क्षेत्र में शामिल है। इसे राम जन्मभूमि के तर्ज पर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें यात्री गलियां, उद्यान और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। यह मंदिर माता सीता की जन्मस्थली पर बना रहा है, जिसे मिथिला एवं धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सुदृढ़ करने वाला कदम माना गया है। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये आपको नवी मुंबई में। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को मेल के लिए, जबकि एनाल बेल को जो है फीमेल के लिए। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? यानी हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस? ऑप्शन ए लीला अबुलेला, ऑप्शन बी कैनेडी ओडेडेट, ऑप्शन सी डॉक्टर अरे नारे और ऑप्शन डी ब्रेंडा रेंडल्स। तो इसका सेंस है फ्रेंड की डॉक्टर अरेनारे जो है खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुरस्कार की शुरुआत की और पहली बार नाइजीरिया के प्रोफेसर डॉक्टर एरमेरे को प्रदान किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को सम्मान करता है जिन्होंने विकासशील देशों में भोजन सुरक्षा एवं शांति रक्षण के क्षेत्र में योगदान दिया है। यह पुरस्कार MS स्वामीनाथन जयंती अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में प्रदान किया। यह पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन के ग्रीन रेवोल्यूशन और खाद्य सुरक्षा में उनके योगदान को यादगार बनाता है। पुरस्कार से यह संदेश जाता है कि विकासशील देशों में समाधान खोजने वाले वैज्ञानिकों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यानी रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल? ऑप्शन ए आदित्य पांडा, ऑप्शन बी प्राग सामल, ऑप्शन सी गौरव बनर्जी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सेंस फ्रेंड कि गौरव बनर्जी जो है राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि गौरव बनर्जी जो है अध्यक्ष बने हैं। नियुक्ति राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद में इनकी हुई है। इनका अनुभव मीडिया और प्रसारण के क्षेत्र में है। यह नियुक्ति हाल ही में औपचारिक रूप में घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहां होगा? यानी वेयर विल द 25th SCO समिट बी हेल्ड? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सेंस है फ्रेंड्स की तुर्कमेनिस्तान। यानी तुर्कमेनिस्तान में 25वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान में होगा। यह सम्मेलन 2025 में आयोजित किया जाएगा। इसमें सदस्य देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होगी। भारत, चीन, रूस सहित कुल 8 सदस्य देशों ने SCO में हिस्सा लेगा। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सेंस है फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा। इसका ऑप्शन ए जो है सारा तेंदुलकर जो है बनी हुई है। आज का क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून की 2025 के व्यापार में सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जेनसन हुआंग, ऑप्शन सी सत्य नडेला और ऑप्शन डी मार्क जुगरबर्ग। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए